भाइयों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त नरेश कुमार गुप्ता और मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल NKG म्यूज़िक एंड स्पिरिचुअल पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक इतिहास की एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि एक न्यूक्लियर डिजास्टर थी, एक परमाणुविक दुर्घटना थी। दोस्तों, यूक्रेन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये यूक्रेन पहले 1991 से पहले सोवियत रूस का एक हिस्सा हुआ करता था और 1991 के बाद सोवियत संघ एक रूस था और 15 और छोटे छोटे देशों में विभक्त हो गया। उन्हीं में से एक यूक्रेन था। दोस्तों, 1991 से पहले USSR यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स ये अमेरिका से टक्कर लेने वाली एक दूसरी महाशक्ति थी, सुपर पावर थी। लेकिन जो प्रगति अमेरिका के उद्योग कर रहे थे वैसी प्रगति सोवियत संघ के उद्योगों में नहीं हो रही थी। अमेरिका की जो प्रगति की GDP ग्रोथ की रफ्तार थी, इंडस्ट्रीज के बढ़ने की रफ्तार थी, वो सोवियत यूनियन से बहुत ज़्यादा थी। इसलिए अमेरिका के साथ कैचअप करने के लिए सोवियत यूनियन के जो नीति निर्माता थे उन्होंने कहा कि हम बहुत सारे कई हाईटेक शहर बसाएंगे जिनमें कि हर तरह का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इंडस्ट्रीज के चलने के लिए, स्थापित करने के लिए, फलने फूलने के लिए हर तरह की सुविधाएं होंगी और एक अत्याधुनिक शहर ये होंगे जिससे कि हमारी GDP बढ़ेगी। और इन शहरों को जो एनर्जी मिलनी थी, इलेक्ट्रिसिटी मिलनी थी, वो न्यूक्लियर एनर्जी से मिलनी थी। और इन सभी शहरों के पास एक न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने की भी योजना थी। दोस्तों, ऐसा ही एक शहर प्रिप्यात, जो कि कीव, यूक्रेन की राजधानी जो कीव है उसके नॉर्थ में है और बेलारूस बॉर्डर के करीब 16 किलोमीटर वहाँ से है, तो वहाँ पर ये नगर एक बसाया गया और इसमें लोग बड़े ही अरमानों से, बड़ी खुशी से इसमें रहने आए। अत्याधुनिक हर सुख सुविधा वहाँ पर जुटाई गई। ऑफिस स्पेस, रेजिडेंशियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया सब बनाए गए और लोगों ने उसमें रहना शुरू किया। और इसके लिए, इस शहर को ऊर्जा देने के लिए, बिजली देने के लिए उसी के पास एक छोटा कस्बा था जिसका नाम था चेरनोबिल। वहाँ पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया। उस न्यूक्लियर पावर प्लांट में दोस्तों 4 यूनिट बनाई गई और इन 4 यूनिटों में जो नंबर 4 की यूनिट थी उसमें 25 और 26 अप्रैल 1986 की जो रात थी उसमें 1 बजे के आसपास उसका जो 4 नंबर का रिएक्टर था उसमें एक बड़ा महाभयानक विस्फोट हुआ जिससे करीब 8000 टन रेडियो एक्टिव मटेरियल वातावरण में फैला। और इसका कारण दोस्तों ये था कि उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो कर्मचारी थे, जो अधिकारी थे, वो ये टेस्ट करना चाहते थे कि यदि ये पावर प्लांट बंद हो जाए तो क्या इसके इमरजेंसी फंक्शंस ठीक से चलते रहेंगे। इसके लिए पावर प्लांट की जो पावर है उसको धीरे धीरे घटाना था। तो जब वो उसके पावर प्लांट की पावर को घटा रहे थे तो एक स्टेज पर ये पावर आउटपुट 0 हो गया और ये उसके डिज़ाइन में एक ऐसा डिफेक्ट था कि पावर आउटपुट 0 होते ही
उस पर जो कर्मचारी थे, जो अधिकारी थे, जो काम कर रहे थे, उनका कंट्रोल नहीं रह गया। और वो लोग बिना उसकी तरफ ध्यान दिए अपने टेस्ट को करते रहे, और टेस्ट जब पूरा कर लिया तो न्यूक्लियर पावर प्लांट को शट डाउन करना था। उन्होंने उसको बंद कर दिया, लेकिन उसके अंदर नाभिकीय प्रक्रिया, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन जारी थी। उसके अंदर तापमान और दबाव बढ़ रहा था, और उसको ठंडा करने के लिए उसके ऊपर पानी हाइड्रेंट्स की व्यवस्था थी। तो वो इतना गर्म हो गया था कि पानी तुरंत भाप बन के उड़ रहा था, और इतना अधिक पानी भाप बन के उड़ गया कि भाप का ही प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया कि जिस स्ट्रक्चर के भीतर वो न्यूक्लियर पावर का जो रिएक्टर नंबर 4 था, उसकी छत ही उड़ गई। और उसके बाद जो न्यूक्लियर रिएक्टर था, उसके कोर में विस्फोट हुआ, और फिर हजारों टन जो रेडियो एक्टिव मटेरियल था वातावरण में फैला। इसका असर करीब 30 किलोमीटर के दायरे में हुआ, और जो प्रिप्यात शहर था, जो कि यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर था चेरनोबिल से, उसको खाली कराया गया। जिन लोगों ने बड़े ही अरमानों से, बड़े ही शौक से अपने घर उसमें खरीदे थे, उनसे कहा गया कि आपको अभी टेम्परेरीली यहाँ से बाहर जाना है, तो जो भी आपका ज़रूरी सामान है वो ले लीजिए, बाकी यहीं छोड़ दीजिए। तो इस तरह वो करीब करीब अपना सारा सामान छोड़ के वहाँ से निकले। और उस वक्त उनको एग्जैक्ट ये नहीं मालूम था कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि सोवियत संघ एक डिक्टेटोरियल स्टेट था। वहाँ पर सूचनाओं का फ्री फ्लो नहीं होता था। डेमोक्रेटिक देशों में सूचनाओं का एक खुला प्रवाह होता है, जनता को हर तरह की सूचना मालूम होती है। तो वहाँ पर जब विस्फोट हो गया तो जो अग्निशमन कर्मी थे वो उसको बुझाने के लिए जो आए, उनको भी इस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि ये जो रेडिएशन है किस लेवल का है और किस तरह से ये घातक है। ये रेडिएशन आदमी, जो हमारी बॉडी है इंसान की, उसके डीएनए को ही चेंज कर देता है। ये शरीर ही वैसा नहीं रहता जैसे पहले था। इसमें आँखें और फेफड़े फूलने लगते हैं, खाल उतरने लगती है, मांस गलने लगता है, शरीर के अंग गलने लगते हैं, और एक बड़ी भयानक मौत होती है। तो जो अग्निशमन कर्मी थे, जो उस प्लांट के सुरक्षा कर्मी थे, जो उसमें और साइंटिस्ट काम कर रहे थे, वो करीब 134 लोग थे, जिनमें से करीब 80 लोग तो उसी दिन तुरंत मर गए और बाकी कुछ दिनों में मरे। उसके अलावा हजारों लोग इसके असर से धीरे धीरे मरे। सोवियत संघ ने इन सारी सूचनाओं को छुपाया। इस न्यूक्लियर डिजास्टर के मूल में रिएक्टर के डिज़ाइन में एक गड़बड़ी थी, जिससे एक सीमा से नीचे अगर उसकी पावर को कम किया जाए तो वो अनकंट्रोल्ड हो जाता था, और उसी डिफेक्ट के कारण इतना बड़ा विस्फोट हुआ। तो दोस्तों, विज्ञान अगर सही ढंग से प्रयोग में लाया जाए तो आदमी के लिए वरदान है, और वही विज्ञान अगर उसमें कोई डिफेक्ट हो, उसके काम में लाए जाने में किसी तरह का डिज़ाइन का डिफेक्ट हो या कोई भी लापरवाही हो, तो वही एक कितना घातक स्वरूप ले लेता है। उस जगह चेरनोबिल और उसके पास बसा हुआ प्रिप्यात शहर आज भी एक घोस्ट टाउन की तरह है। वहाँ पर आज उस घटना को घटे हुए 36 साल हो गए हैं,
और रेडिएशन का लेवल वहाँ पर इतना हाई है कि अब भी अगर कोई जाके रहना शुरू कर दे तो बहुत थोड़े समय में, शायद 1 महीने से भी कम समय में रेडिएशन से ही उसकी मौत हो जाएगी। वहाँ पर वहाँ से भागते समय लोगों ने अपना सामान जैसे छोड़ा, एक घोस्ट टाउन की तरह वो सामान वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, जो कि उसको और भी खौफनाक बनाते हैं। और 36 साल से खाली बिल्डिंगों में जानवरों ने अपना डेरा बसा लिया है। इन घोस्ट टाउन्स को दुनिया भर से लोग देखने जाते हैं, एक टूरिस्ट प्लेस की तरह, क्योंकि इस हादसे की खबर उनमें एक रोमांच पैदा करती है। वहाँ घूमकर वो वहाँ की स्थिति को बयान करते हुए अपने ब्लॉग लिखते हैं, वहाँ की कंडीशंस को बताते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। और इसके बारे में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसके असर को पूरा ख़त्म होने में करीब 20,000 साल लगेंगे। और इसके असर से जो एरिया डीपॉपुलेट हो गया वो करीब 2,500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। 2,500 स्क्वायर किलोमीटर उतना ही एरिया है जितना लखनऊ डिस्ट्रिक्ट, लखनऊ ज़िला जो है उसका एरिया है, 2,500 स्क्वायर किलोमीटर। तो इतना बड़ा एरिया डीपॉपुलेटेड है रेडिएशन की वजह से। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आपने वीडियो को सुना, समय लगाकर इसको सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने परिचितों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद बहनों भाई।